इकोनॉमी मॉडल में एफडीआई और स्वदेशी का मिक्स मॉडल कैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश के लिए ज़रूरी हैं? देखिए, पहले स्वदेशी का अर्थ ये है आत्मनिर्भरता। इसके माने ये नहीं कि जो भी आपकी आवश्यकता वो हमारे देश में ही उत्पादन होनी चाहिए। सिर्फ इतना है कि विदेश से कुछ आप मंगवाओगे या खरीदोगे या आयात करोगे, उस आयात के लिए आपके पास निर्यात से पैसा जो मिलती है वो पर्याप्त होना चाहिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बने। ये है स्वदेशी का अर्थ। और एफडीआई, किस विषय पर हमें एफडीआई लेनी चाहिए? अब वॉलमार्ट का सवाल है। लोग मुझे कहते हैं कि चाइना ने वॉलमार्ट को स्वीकार कर लिया है। बात तो सही है कि चाइना में वॉलमार्ट है, तो हम क्यों नहीं करें? हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वॉलमार्ट हिंदुस्तान में आएगी तो वो पूंजी 2% इंटरेस्ट में, यानी उसको ब्याज 2% में उसको कर्जा मिल जाती है, और उस 2% की कर्जा लेकर के यहाँ के मजदूरों का वो फ़ायदा उठाएगी। और हमारे लोग वॉलमार्ट के सामने फिर स्पर्धा में कैसे खड़े होंगे जब उनको कर्जा मिलती है 12% में, 15% में, 18% में? तो ये तो बराबर की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये कह दें अमेरिका कि हिंदुस्तान के कोई भी कंपनी अमेरिका में जाकर किसी टेंडर में compete करेगी, जैसे घर बनाने की बात है, सड़क बनाने की बात है, उसमें हिंदुस्तान से मजदूर ला सकती है, तब हम कहेंगे कि हाँ वॉलमार्ट आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे मजदूर वहाँ जाएंगे तो कोई भी टेंडर होगी हम ही जीतेंगे। क्यों? हमारी मजदूर की जो वेतन है वो अमेरिका के वेतन में बहुत कम है, तो हम लोग टेंडर आसानी से जीत जाएंगे और यहाँ जो हम खोते हैं वहाँ गेन कर लेंगे। पर वहाँ अमेरिका कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, हम नहीं आने देंगे। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो H वीज़ा भी है, वो दुनिया भर के कंडीशन डाल रहे हैं। तो वो कैपिटल ला सकते हैं बिना, यानी उनकी मांग है कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कैपिटल आने में, और आपके लेबर का पूल में आपके साथ स्पर्धा में रहेंगे। लेकिन हमारे देश में आप अपना जो सस्ता है माने लेबर, उसको नहीं ला सकते। तो ये तो बराबर की लड़ाई नहीं है। चाइना का दूसरा है। चाइना में कम्युनिस्ट रूल में उन्होंने ये व्यापारी वर्ग है उसको गोली से मार दी, बुर्जुआ कह के उनको खत्म कर दी, और सब स्टेट ओनरशिप में चल रही थी। जब उन्होंने मार्केट इकोनॉमी के फैसला की, उनके पास कोई सर्विसेज नहीं है, सर्विस सेक्टर तो लगभग जीरो था, उनके पास ऐसे व्यापारी लोग नहीं थे, तो उन्होंने व्यापारी लोगों को इंपोर्ट करना था। इसीलिए वॉलमार्ट ने अपने मजदूर को भी लाए और यानी पूंजी को भी लाए। तो चाइना के लिए ठीक था, हमारे लिए नहीं था। तो ये एफडीआई उसी में लेना चाहिए जिसमें हम लोगों की बराबरी की स्पर्धा होगी, तो फिर तो हम कभी भी तैयार हैं एफडीआई आ जाएं, स्पर्धा में रहें। परंतु ये स्पर्धा नहीं होता है और ये लोग अपने देश में मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। और मैं कहता हूं कि कितनी भी कंडीशन डाल दो, मुनाफा कमा सकते तो आ जाएंगे। मुझे अभी 2G स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस कैंसिल हुई, लोगों ने कहा एफडीआई का बुरा असर हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, यहाँ प्रॉफिट मिल रही है, देखो कितनी भीड़ लगेगी। अभी ऑक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, अब ट्राई का एस्टिमेट है कि 1,76,000 करोड़ रुपए हम खो गए पिछले बार। इस बार हमें 7 लाख करोड़ रुपए मिलने वाली है स्पेक्ट्रम की 2G ऑक्शन से। टोटल टैक्स बिल, टैक्स रेवेन्यू हमारे बजट में कितना है? 5 लाख करोड़। सब्सिडी कितना है? 2 लाख करोड़। और एक 2G स्पेक्ट्रम में आपको 7 लाख करोड़ मिल जाएगी, तो टैक्स भी नहीं चाहिए, सब्सिडी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही हम व्यवस्था कर सकते हैं। कोई हमारे देश में साधन की कमी नहीं है। नीलाम कर दो कोयला को, तेल को, स्पेक्ट्रम को, आपको खूब पैसा मिलेगी।
आज यह है कि वो सस्ते दाम पर देते हैं, फिर वो विदेशी कंपनी को बेचते हैं, खूब कमाते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा बांट देते हैं, सोनिया गांधी को ज़्यादा और बाकी लोगों को कम, और हमारी देश की लूट हो रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एफडीआई कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई समन्वय की समस्या नहीं है। हम लोग अपने पाँव पर खड़े हो, हम कोई बाहर से खरीदेंगे तो पैसा देकर खरीदेंगे, किसी की कर्जा से, किसी की यानी दया से हम नहीं रहने वाले, और हम धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ हम सबसे आगे रह सकते हैं। जैसे कृषि है, हमारे गेहूँ और चावल का दाम 1/4, 1/5 है दुनिया के कंपैरिजन में। हमारी देश में जो दूध पैदा होती है गायों की, वो 1/15 है यूरोप का। हमारे देश में कितने गाय हैं? 15 करोड़ गाय हैं। औसत में कितना दूध देती है? 200 लीटर प्रति वर्ष। इजरायली गाय कितने ही देती है एक साल में? औसत में 11,000 लीटर। और हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देने लगे, तो यहाँ मालवीय ऑडिटोरियम को मुझे दूध में तैर करके आना पड़ेगा, इतना दूर हो जाए दूध हो जाएगा हमारे देश में। तो ये सारे हमारे देश में तो क्षमता ही क्षमता पड़े हैं। 12 महीने हमारे देश में हम कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने नहीं कर सकते, हिम गिरती है। चाइना में 4 महीने की नहीं कर सकते, हिम गिरती है। यूरोप में भी 5 महीने नहीं कर सकते, यहाँ 12 महीने कर सकते। लेकिन कितने फसल बोते हैं हम एक साल में? सिर्फ 25% जमीन में एक से ज्यादा फसल बोते हैं। अमेरिका में 3 फसल बोते हैं। तो हमारे देश में हम 3 फसल बोएंगे तो 3 गुना हो जाएगा प्रोडक्शन, लेकिन हम उसकी क्षमता उपयोग नहीं करते, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ और सही दाम नहीं मिलती। तो इसीलिए कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कि हमारे इसमें कोई असमंजस नहीं है, इसमें कोई परस्पर विरोध विषय नहीं है। हमें एफडीआई भी लेनी है, परंतु अपने टर्म्स पर, और हमें अपनी स्वदेशी को भी जोर में रखनी है। थैंक यू।